राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 20। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कल के अध्याय में आपने सुना था किसी प्रहलाद जी को समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसके कारण क्या होता है, उसके बाद भी क्या होता है। श्री पराशर जी आगे बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पुण्यार्थ प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूपी अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें विष्णु भगवान की अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। बस केवल यही भावना चीज़ में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उसे भावना के योग्य पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। नागपास एक क्षण में टूट गए। ब्रह्मांडशील ग्रह गण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुभ हो गए। पर आकाश अधीर रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनबन हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन माँ बुद्धिमान ने मैं वाणी और शरीर के स्वयं पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। ये परमार्थ अर्थ यह स्थल सूक्ष्म एकर यह सकलेश्वर जी, ये निरंजन देव आपको नमस्कार। जो अधिष्ठान रूप से सर्वोच्च स्वरूप तथापि वस्तु संपूर्ण भूतड़ी से परे है, विश्व के कारण एन होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। नमस्कार ही नमस्कार है। नमस्कार जी बोले। उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीतांबरधारी देवाधिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। उन्हें साशा प्रकट हुए देखे वह खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बोलने लगे। ऐसा बारंबार करने लगे। प्रसन्न हुई दर्शनों से मुझे पवित्र कीजिए। शिव भगवान बोले, मैं तेरी अनन्या भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर्ग की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, आपने मेरी सर्वदा अक्षांश भक्ति रहे अभिव्यक्ति पुरुषों के विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। शिव भगवान बोले, तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रेरित होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है उसे कृपया आप नष्ट कर दीजिए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो 17 घाट किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया,
भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, सनीलाओं से दबाया गया तथा और वीडियो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आपने भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता उससे भी मुक्त हो जाएं। शिव भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होगी। असुर कुमार में तुमको निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। मेरे भक्ति से युक्त तेरा चित्र जैसा निश्चल है, उसके कारण तो मेरी कृपा से परम निर्माण कर प्राप्त होएगा। क्षीरप्राशन जी बोले, मित्र, ऐसा कब भगवान उनके देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। एडवेंचर तब पिता हिरण के कसिपानु जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उसे पुत्र का सर सुनकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो तू ही है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धरना के प्रहलाद जी अपने गुरु और माता पिता की सेवा करने लगे। हे मित्र, भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर विद्यार्थियों के राजा हुए। चाह करनी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के छीन होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पथ प्राप्त किया। परवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष संतरी नष्ट हो जाता है। मित्र, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। यह द्विज पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी के संपूर्ण पतियों से रक्षा की, उसी प्रकार उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। इसी की कथा यह आज समाप्त होती है। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगी। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अगर भक्तों आपको मेरी आज का सुनाया गया एक कथा मददगार लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे ज़रूर लिखें। आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।